अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ मोहम्मद हुज़ैफा नूर। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले चंद हफ्तों से ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग जारी है। इसी जंग की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया और इसी मामले को हल करने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को टेबल टॉक का मशवरा दिया और दोनों को पैगाम भेजा कि आप दोनों पाकिस्तान में आकर टेबल टॉक करें, डायलॉग्स करें और अपने मामले को सॉल्व करें। लेकिन अफसोस कि वो मकसद पूरा ना हो सका और ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बातचीत तय ना पा सकी। लेकिन इस सारे मामले की वजह से पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलैरिटी हो गई, हाइप बन गई और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की मिसालें कायम हो गई। इस सारे मामले से एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हुई और कंफ्यूजन भी पैदा हुई और वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स ने और पाकिस्तानियों ने ये समझना शुरू कर दिया कि शायद पाकिस्तान एक बहुत पावरफुल कंट्री है और उसने जोर के दम पे ईरान और अमेरिका को टेबल टॉक के लिए एग्री किया है। लेकिन हकीकत में पाकिस्तान के पास कोई ऐसा अख्तियार मौजूद नहीं कि वो ईरान और अमेरिका को जबरदस्ती टेबल टॉक के लिए आमादा करे। तो सोचने वाली बात यह है कि फिर पाकिस्तान ने उन दो कंट्रीज को आपस में टेबल टॉक के लिए कैसे एग्री किया, वो दो कंट्रीज जो कि एक दूसरे के साथ बातचीत भी करना पसंद नहीं करते। तो इसमें हकीकत ये है कि सबसे पहले तो ईरान और अमेरिका यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं और इनका एग्रीमेंट हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा में कि अगर कोई मामला पेश हो जाता है तो वो जंग करने से पहले आपस में बैठ के बातचीत के मुताबिक हल किया जाएगा। बातचीत से हल ना हो फिर आखिरी अमल जंग का होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सब कुछ किसी कानून के तहत होता है? तो जी बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन का एक अपना कानून भी है जिसे हम दुनिया का सबसे ताकतवर और अहम कानून भी कहते हैं, यूएन चार्टर। यूएन चार्टर से मुराद यूनाइटेड नेशन चार्टर, जिसके अंदर आलमी सतह के तमाम कवानीन मौजूद हैं कि आलमी सतह पे तमाम कंट्रीज के अफेयर्स एक दूसरे के साथ किस तरह से चलेंगे और इसका मकसद ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम रहे। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को किस तरह से एग्री किया। पहली बात तो ये है कि ईरान और अमेरिका के यूनाइटेड नेशन के मेंबर होने की वजह से टेबल टॉक करना उन पर लाजमी था। सेकेंडली ये है कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो कि ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखता है और अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखता है। तो ये भी एक बड़ी रीज़न है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को टेबल टॉक करवाने में कामयाब हो। ये है कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका को भी ट्रस्ट है और ईरान को भी ट्रस्ट है। इसी ट्रस्ट की बेस पर ईरान और अमेरिका पाकिस्तान में आए और टेबल टॉक की। यानी पाकिस्तान के पास कोई ऐसा अख्तियार मौजूद नहीं कि वो ईरान और अमेरिका के ऊपर कोई फैसला कर सके, कोई उनकी जंगबंदी करवाने में अपनी कोई अटल फैसला दे सके, कोई मजबूत पुख्ता फैसला दे सके। और ना ही पाकिस्तान के पास कोई ऐसा अख्तियार है कि वो ज़बरदस्ती दोनों ममालिक को एक टेबल टॉक के लिए एग्री कर सके। और ईरान और अमेरिका के और पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर होने की वजह से ये सारा मामला पेश आया और यही वजह है कि आर्टिकल 33 ऑफ यूएन चार्टर, किसी भी ममालिक के दरमियान अगर कोई मामला पेश आ जाता है तो वो जंग करने से पहले बैठकर बात करेंगे ताकि पूरी दुनिया को इससे नुकसान ना हो और इंसानियत को नुकसान ना हो और पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम रहे। तो यही एक वजह थी कि इसके अंदर पाकिस्तान ने उनको एक रिक्वेस्ट की कि वो बैठे टेबल टॉक करें, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर दोनों कंट्रीज को ट्रस्ट था। इसी वजह से दोनों कंट्रीज पाकिस्तान में आई और टेबल टॉक की।